हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ। और आज की रीडिंग में मैं चेक करूँगी कि आपके पर्सन आपसे क्या हाइड कर रहे हैं। व्हाट आर दे हाइडिंग फ्रॉम यू। रिगार्डलेस आपकी रिलेशनशिप में क्या सिचुएशन चल रही है, किस स्टेज और किस फेज़ और किस स्टेज में आपका रिलेशन है, ये रीडिंग सबके लिए ओपन है। आप अपने रिलेशनशिप की कैटेगरी को भी खुद अपने हिसाब से ही देखिएगा। मैं सिर्फ ये चेक करके बताऊंगी कि आपके पर्सन आपसे क्या हाइड कर रहे हैं। व्हाट आर दे एक्चुअली हाइडिंग फ्रॉम यू। डिस्क्लेमर पहले ही दे दूं, कुछ भी हो सकता है इसके अंदर, कोई भी चीज़ आ सकती है जो सोशल लाइफ से रिलेटेड भी होगी, जो प्रैक्टिकल लाइफ से भी रिलेटेड होगी, जो फैमिली लाइफ से भी रिलेटेड होगी। एंड ये भी हो सकता है कि इसमें थर्ड पार्टी का भी आ जाए। तो इस रीडिंग की बेसिस पर आप कोई फाइनल डिसीजन मत बनाइएगा कि मैंने टैरो रीडिंग देखी और मुझे पता चला कि तुम मुझसे ये छुपा रहे हो, तो बस आज से ये रिश्ता ऐसा पैसा तैसा। आप हमेशा ऐसी रीडिंग्स को देखने के बाद, ये आपके लिए एडवाइजरी रीडिंग ज़रूर होती हैं, गाइडेंस पे बेस ज़रूर होती हैं, लेकिन ऐसी रीडिंग्स को देखने के बाद जब अगर आपको हल्का सा भी डाउट हो रहा है तो आप अपनी प्राइवेट रीडिंग ज़रूर लें, ठीक है। नाउ लेट्स सी, ये फीलिंग्स भी हो सकती हैं जो वो आपसे छुपा रहे हों, ये इंटेंशंस भी हो सकती हैं जो आपसे छुपा रहे हों। मैं तो तभी बता सकूंगी कि वो क्या छुपा रहे हैं जब मैं रीडिंग स्टार्ट करूंगी, ठीक है। तो रिगार्डलेस आपकी जो भी सिचुएशन हो, एज आई सेड, ये रीडिंग सबके लिए ओपन है, टाइमलेस है, जनरल है, कलेक्टिव है। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी, आपका उस वक्त का मैसेज है। मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने। तो सबसे पहले ऑरेकल से चेक करते हैं आप दोनों के दरमियान की सिचुएशन क्या है इस वक्त, एट द वेरी फर्स्ट मोमेंट, एट द वेरी प्रेजेंट मोमेंट। आप दोनों के दरमियान रिलेशनशिप की सिचुएशन क्या है, उसके बाद मैं रिवील करूँगी। उसके बाद देखूँगी कि आपसे आपके पर्सन क्या हाइड कर रहे हैं। प्लीज़ गाइड मी, लेट मी सी कि आप दोनों के दरमियान की सिचुएशन क्या है। पिक्चर है आपको मिस बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। द स्नेक कंपटीशन है आपका और इनके साथ आप दोनों के दरमियान कोई एक अदर वुमेन देखें आ गई, ठीक है, कोई है और उस पर्सन को आप उसके लिए एक एनिमी लगते हैं, एक कंपटीशन लगते हैं। और ये एक ऐसी अदर वुमेन है जो कि बिल्कुल आप लोगों के साथ इस तरीके से रहती है जो कि शो करती होगी कि जैसे मैं तुम्हारा भी हूँ और मैं तुम्हारी भी हूँ और मैं तुम्हारी भी हूँ। बट इसको आपसे बहुत ज़्यादा जेलसी है, बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, कोई है आप दोनों के रिलेशनशिप के बीच में, ठीक है। वेडिंग रिंग्स, बहुत सारे लोग शादीशुदा हैं जो ये रीडिंग देख रहे हैं, अदरवाइज़ ये एक सोल कनेक्शन है। आप लोगों की शादी बस होने ही वाली है। कुछ लोगों का प्रपोजल बिल्कुल सेट है और इस शादी को देखकर बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि ये एवर लास्टिंग लव है। बहुत ज़्यादा डिवोटेड नज़र आ रहे हैं आप दोनों एक दूसरे के लिए। और हो सकता है जितना ज़्यादा कोई फूट डालने की कोशिश भी कर रहा है, आप लोगों का रिलेशनशिप स्ट्रेंथन ही हो रहा हो, या एक बहुत स्ट्रॉन्ग बात है आप दोनों के रिश्ते की जो आप दोनों को जोड़े रखती है, चाहे बीच में कितने ही लोग क्यों ना पड़े। कोई आप लोगों के बॉन्ड को देखकर ऐसा लग रहा है कि आप लोगों के थोड़ा सा जेलस होता होगा, थोड़ी सी एनिमी वाइब्स उसके अंदर आती होंगी और कोई चाहता होगा कि आप दोनों इतने पावर कपल की तरह ना रहें। तो आप दोनों की सिचुएशन में वेडिंग रिंग्स, शादी होना, शादी हुई भी है, शादी स्ट्रॉन्ग है, शादी होने वाली है, इस तरह की चीज़ें। प्लस आपने अभी कोई रिसेंटली अपनी कोई क्लिप, कोई वीडियो, कोई ऐसी चीज़ बनाई जिसमें आप एक बिल्कुल बच्चे की तरह नज़र आ रहे हैं, आपने वो उनसे शेयर की, वो देख रहे हैं, आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। आपके साथ जितना वक्त उन्होंने गुजारा है, थोड़े से पास्ट इवेंट्स, पास्ट डेट्स जो भी हैं, उनको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं और नई मेमोरीज़ आपके साथ बनाना चाहते हैं। तो आपके आपके और आपके पर्सन के दरमियान जो सिचुएशन नज़र आ रही है वो बहुत नॉर्मल है, कोई इतनी क्रिटिकल मुझे अभी तक तो नज़र नहीं आई। बॉटम ऑफ द डेक में हाँ, ये ज़रूर है कि अभी ये रिलेशनशिप जो है ना वो इवॉल्विंग स्टेज में है, ग्रो कर रहा है। अभी कम्प्लीटली अगर कहें तो इतना ज़्यादा ग्रो नहीं किया। बटरफ्लाई का इमेज है तो ज़रूर, लेकिन बटरफ्लाई के अंदर भी एवोल्यूशन होती रहती है, उसके कलर्स बदलते रहते हैं, वो इवॉल्व होती रहती है। और बटरफ्लाई का जो एवोल्यूशन फेज़ है वो तो आपने देखा ही होगा, ठीक है। ये रिलेशनशिप एक नेक्स्ट स्टेज पर जाने वाला है या बिल्कुल जाने की नहज पर है। आप अपने पर्सन के लिए और आपका पर्सन आपके लिए, दोनों एक दूसरे को बहुत ज़्यादा हील करते हैं। आप लोगों के सिमिलर चाइल्डहुड ट्रॉमास होंगे जिससे आप लोग रेजोनेट कर सकते हैं कि एक दूसरे की लाइफ में सर्वाइवल्स और टर्मोइल्स कैसे रहे हैं। कभी कभी ऐसा होता होगा कि आप अपने पर्सन से कहते होंगे कि माजी की बातें भूल जाओ।
आपका पर्सन आपसे कहता होगा कि तुम माजी की बातें भूल जाओ, आगे बढ़ो, लेकिन नॉस्टैल्जिक मोड है ज़रूर। तो अभी की सिचुएशन में यही लग रहा है कि अगर पास्ट में आप दोनों के रिलेशनशिप में कोई गड़बड़ हुई है, कोई हट्टा कट्टापन, कुछ ऐसा कुछ हो गया कि दोनों में थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई और फिर नॉर्मल सिचुएशन भी हो गई, तो इस मोमेंट पर आकर डेफिनेटली आपके पर्सन की अर्ज है कि आप पुरानी बातों को भूल जाएं और नए फेस की तरफ जाएं। ठीक है, तो बेसिकली ये कि आपके पर्सन आपसे क्या छुपा रहे हैं, मैं और ऑरेकल से चेक करने की पहले कोशिश करती हूँ कि क्या है जो कि आपको नज़र नहीं आ रहा, आप देख नहीं पा रहे हैं, और क्या है ऐसी हकीकत जो अभी आपके सामने रिवील नहीं हो रही। व्हाट आर दे हाइडिंग फ्रॉम यू। सिचुएशन मैंने चेक कर ली, अब मैं लिटरली आंसर्स लेना शुरू करूँगी, 2-3 डेक्स यूज़ करूँगी और उसमें देखूँगी कि आपके पर्सन आपसे क्या छुपा रहे हैं। व्हाट आर दे हाइडिंग फ्रॉम यू, क्या चीज़ें हैं जो अभी तक आपके सामने मंजर आम पर नहीं आई हैं। लेट्स सी। डाइवोर्स, ब्रेकिंग कॉन्ट्रैक्ट, बिग थिंग। अगर आपके पर्सन आपको अचानक से मिले हैं और ये शादी के लिए बहुत ज़्यादा ज़ोर दे रहे हैं, तो आप इनका मैरिटल स्टेटस, और अगर इन्होंने आपको डिवोर्सी बताया है अपना स्टेटस कि मैं एक डिवोर्सी हूँ, तो मैं आपको एडवाइस करूँगी कि आप इनके पास्ट पार्टनर से ज़रूर मिलें। बैड चॉइसेस, मे बी इन्होंने बताया हो कि मैंने उसको डिवोर्स इसलिए दी क्योंकि उसकी आदतें सही नहीं थी, और यू नेवर नो, दोनों पिक्चर्स, दोनों साइड की स्टोरी जानना बहुत ज़रूरी है। अगर इन्होंने आपको अपने आप को मैरिटल स्टेटस में डिवोर्सी डिक्लेयर किया है, आप अपने एंड पर पूरा कंफर्म कर लें कि पेपर वर्क पूरा हो चुका है, ये पूरे के पूरे डिवोर्सी हैं या नहीं, या अभी भी पेपर वर्क या कोर्ट से कोई ना कोई लीगल, कोई लेटर, कोई वेरिफिकेशन आना अभी बाकी है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात, अगर इन्होंने आपको बताया हुआ ही नहीं है तो ये तो उससे भी बड़ी धमाकेदार बात है कि आप इनके बारे में कहीं ना कहीं से इंक्वायरी ज़रूर कर लें। फॉर श्योर इनकी कोई ना कोई बैड हैबिट है, या तो ये अल्कोहलिक हैं, या इनको ड्रग्स लेने का शौक़ है, और वेपिंग करते हैं, जो कि आजकल एक ट्रेंड और एक फ़ैशन है। आई डोंट नो व्हाई इट हैज़ बिकम अ ट्रेंड और फैशन। नॉर्मली लोग स्मोकिंग कर रहे होते हैं, पता ही नहीं चलता वो उसके अंदर क्या कुछ लगा के, डाल कर, मिला कर स्मोकिंग कर रहे हैं। तो यू नीड टू बी यू नीड टू बी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी केयरफुल फॉर दैट। क्योंकि देखिए, इंसान जब किसी चीज़ को मिलाकर स्मोकिंग करने लगता है तो इसका मतलब उसका कोई पास्ट ज़रूर है, और यहाँ पे भी नॉस्टैल्जिया है जिसमें वो उसका इम्पैक्ट ही आ रहा है कि दे वांट टू मेक न्यू मेमोरीज। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट मैसेजेस को इग्नोर बिल्कुल भी मत कीजिएगा, और देन आपने उसके ऊपर क्या वर्किंग करनी है वो अब आप अपने हिसाब से करें। लेकिन अगर आपको गाइडेंस चाहिए हो तो फिर आप मुझे पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हैं, बिकॉज ये इट्सेल्फ बहुत सेल्फ एक्सप्लेनेटरी कार्ड है जो कि आपके पर्सन आपसे छुपा रहे हैं। ठीक है, चेक योर सेल्फ। आप अपना भी थोड़ा सा एवेल्युएशन कीजिए, आप अपने आप को मुतमईन करें। आपके पर्सन अगर आपसे जो कुछ छुपा रहे हैं, आप अपनी भी वर्किंग करके देखें। हो सकता है आप उनसे ये बात हाइड कर रहे हो जस्ट बिकॉज कि अगर आपने बता दिया तो ये वाला मामला ख़राब हो जाएगा। ये आपके ऐसे पर्सन भी हो सकते हैं जिन्होंने आपसे शादी करी और अब आपको छोड़ दिया, फिर आपका कहीं मामला फिट हो गया, वो भी ख़त्म हो गया, अब ये आपको कांटेक्ट कर रहे हैं, तो ये भी सिचुएशन हो सकती है। लेकिन वो आपको क्या छुपा रहे हैं आपसे, वो आपको भी स्टॉक कर रहे हैं आप, और आपको बता नहीं रहे। तो आप अपने गैजेट्स को, अपने लैपटॉप को, अपने डिवाइसेस को, अपने मोबाइल को, इन सब चीज़ों को, उनकी ऐप्स को ज़रा चेक करें, क्या वो हैक्ड हैं, क्या वो शेयर्ड हैं, क्या उनका पासवर्ड उनको पता है, वो भी चेक कर रहे हैं। मैसेजेस पहले से रेड हो जाते हैं, रेड मीन्स रीड, RED, पास्ट टेंस वाले रेड हो जाते हैं, आपको पता नहीं चलता। और आप अपने आप को भी देखें, बिकॉज अगर वो आपके ऊपर टैब्स लगाए बैठे हुए हैं तो उन्होंने आपको नहीं बताया हुआ है, दिस इज़ व्हाट दे आर हाइडिंग। ठीक है, और सब चीज़ों को आपने अपने भी देखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। चेक योरसेल्फ, खुद से चेक करें। दिस इज़ ऑल्सो अ मैसेज कि आप खुद से चेक करें तमाम चीज़ें, किसी से कहें मत कि मुझे इंक्वायरी करके दो, आप खुद से चेक करें। फेक फ्रेंड्स, अगर तो देखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत सारी चीज़ें फिशी आ रही हैं यहाँ पर।
अगर इन्होंने अपना एक सर्कल बनाया हुआ है आपके साथ रीयूनियन करने के लिए, तो हो सकता है कुछ टेम्परेरी दोस्त बनाए हुए हों। जैसे अपना कुछ लोग आजकल भाई बहुत फ्रॉड कर रहे हैं शादियों में भी। अचानक से आता है कोई प्रपोज़ल। मैंने 4 से 5 केसेस ऐसे देखे हैं, खुद आई विटनेस किए हैं। बड़े अचानक से ऑल ऑफ अ सडन खबर आई कि भाई प्रपोज़ल फिक्स हो गया। अच्छा भाई, वेरी गुड, वेरी नाइस, बहुत बहुत मुबारक हो। एंड देन 1 से 1.5 महीने बाद पता चला कि जब बारात आ रही थी, सब कुछ आ रहा था, बड़ा धूम धड़क्का, बहुत सारे लोग थे उस फंक्शन में। वो कौन थे, ख़ानदान वाले थे, कौन थे किराए के थे, फेक थे, वल्लाह आलम। एंड देन 1.5 से 2 महीने बाद पता चला कि वो तो कुछ साइकोपैथ है, वो तो अजीब अजीब तरह की हरकतें करता है, उसके तो बॉडी शेमिंग का शौक़ है, उसको तो सेक्सुअल एक्टिविटीज़ उसकी बहुत असॉल्टिंग है, पता नहीं क्या है, और फिर मारना पीटना, ग्रीड, लालच, ये बीच में लिटरली ट्रेंड चल रहा था। तो विद द फेक फ्रेंड्स, आपको ये देखने की ज़रूरत है, कोई अपने एज अ फ्रेंड आपको इंट्रोड्यूस करा रहा है, तो वो कितने अरसे से फ्रेंड है, इन दोनों की आपस में म्यूचुअल कंपैटिबिलिटी कितनी है, एक दूसरे को एज अ फ्रेंड जानते कितने हैं, तो ये आपसे छुपा रहे हैं। मुझे लग रहा है ये कोई अचानक से नया आपका कोई रिलेशन बना है किसी से, और आप अभी इतना इन डेप्थ इस पर्सन को नहीं जानते, जो बस ये कह रहे हैं वो आप बात मान लेते हैं। तो यू नीड टू फाइंड आउट द डिटेल्स अबाउट दिस पर्सन, बिकॉज मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। ठीक है, कॉशन देख लीजिए, कॉशन आ गया भाई। जिस पाथ पे आप चल रहे हैं, आपको उस पाथ पर चलते हुए बहुत एहतियात करने की ज़रूरत है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये होती है कि जब आप किसी पर्सन से मिले हो, वो आपको वेडिंग में इन्वॉल्व करने वाला हो, यू नीड टू सी हाउ दे ट्रीट द फैमिली। अपने पेरेंट्स को कैसे ट्रीट करता है, अपने फैमिली मेम्बर्स को कैसे ट्रीट करता है, उसके ऊपर अपनी फैमिली कंट्रीब्यूशन के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कितनी है, खातून हो या मर्द, दोनों जगह। बिकॉज ये नहीं कहा जाता कि बेटियों ही के नसीब अच्छे हों, अब तो ये भी कहा जाता है कि बेटों के भी नसीब अल्लाह अच्छे करे। बिकॉज बेटों को भी किस तरह का पार्टनर मिल जाए, बेटियों को किस तरह का पार्टनर मिल जाए। आप अपने बच्चों की भी तरबियत अच्छी करें, आप अपनी ख़ुद की भी एक एवेलुएशन करें। आज के मैसेज ऑफ द डे में भी ये आया है कि अवेकनिंग की बात करनी है, चौकन्ना रहना है। ठीक है, तो यहाँ तक तो मुझे ये मामला बहुत फिशी लग रहा है, ख़ासतौर पे उन लोगों के लिए जो लोग बिल्कुल न्यू रिलेशनशिप में आए। आपको इस पर्सन के बारे में जानने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर बिल्कुल फ्रेश अफेयर चल रहा है, किसी फ्रेंड ने आपको इससे इंट्रोड्यूस कराया कि ये मेरे जानने वाले हैं, तुम में इंटरेस्टेड है, ज़रा देखो, उन्होंने आपकी पिक्चर्स शेयर की, और फिर उन्होंने एकदम से आपको जो है वो वेडिंग के जोन में आपको लेकर आ गए, जस्ट बिकॉज ये डिवोर्सी हैं या डिवोर्स नहीं हुई भी। एक एक डिटेल चेक करने की बहुत अशद ज़रूरत है। ठीक है, देखती हूँ कि आपके पर्सन आपसे क्या हाइड कर रहे हैं। अब मैं टैरो यूज़ करूँगी। What are they hiding from you? What are they hiding from you? What are they hiding from you? What are they hiding? देखिए, कार्ड्स ही नहीं निकल रहे, तो आप सोचिए उन्होंने कितनी पक्की कील लगा रखी है कि कुछ आपको पता ही ना चले। कैन यू सी दिस कि कोई कार्ड नहीं आ रहा, मुझे इंट्यूटिवली निकालना पड़ेगा। What are they hiding from you? Look, 5 of Wands, फड्डा करने वाली आदत है इनकी, आपके सामने बहुत स्वीट बन के मिलते होंगे। पेज ऑफ कप्स, इनका हाथ वाथ भी उठ सकता है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ये आपसे किसी पर्पस की वजह से मिले हुए हैं। आप फाइनेंशियली स्ट्रांग हैं और ये आपको बहुत ज़्यादा लवी डवी शिवैलरी एक्ट्स कर रहे हैं। एस ऑफ सोर्ड्स, क्लियर माइंड है, क्लैरिटी है इनकी। आप अगर क्लियरली इनसे कुछ कम्युनिकेट करके कंडीशनली चलें तो ज़्यादा बेटर होगा। व्हाट आर दे हाइडिंग फ्रॉम यू? 4 ऑफ वॉन्ड्स आ गया है। इनके मैरिटल स्टेटस के ऊपर अगर आप क्लियर कम्युनिकेशन कर लें तो ज़्यादा बेहतर होगा।
इनका यहाँ पर मैरिटल स्टेटस नज़र आ रहा है। इन्होंने पास्ट में किसी खातून से, किसी ऐसी फीमेल कैरेक्टर से ज़रूर शादी की जो कि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और तगड़ी पार्टी थी, ये मैं आपको बता दूं। बिकॉज़ शादी के मैटर को लेकर आप इनसे जितना क्लियर कम्युनिकेट कर लें वो बेटर है, बिकॉज़ ये शादी के मामले को लेकर आपसे बहुत सारी बातें छुपा रहे हैं। देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट एक तो फ्रॉड होता है, वो तो है ही बात अलग, लेकिन इंसान साइकोलॉजिकली, मेंटली, बिहेवियर, पर्सनालिटी, नेचर उसकी क्या है वो तब पता चलती है जब आप उसके साथ वक्त गुजारते हैं। तो इनकी फितरत क्या है, ये साइकोलॉजिकली कैसे हैं, इनका माइंडसेट कैसे प्रोसेस करता है, दिस इज़ समथिंग आप समझ लीजिए ये आपके रिलेशनशिप की स्पाइनल कॉर्ड है। आपसे ये पर्सन अपनी असलियत इन टर्म्स ऑफ फितरत, इन टर्म्स ऑफ पर्सनैलिटी छुपा रहा है। तो आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, अगर ये आपसे अफेयर में है और आपका अफेयर टूवर्ड्स शादी की तरफ जा रहा है, तो आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि आप ये देखें कि इसने आपको क्यों चूज़ किया। फिर जब आप इससे ये क्वेश्चन करेंगे तो आपको इसके माइंड की क्लैरिटी और अनक्लैरिटी का पता चलेगा। अगर आप इसको ज़्यादा डिटेल में असेस करना चाहते हैं और आपको बहुत ज़्यादा फिशी लग रहा है मामला, आप कोई ऐसी कंडीशन इसके सामने रखें जो कि सामने वाले के लिए बड़ी मुश्किल होगी। आपको पता चल जाएगा कि ये इस मैटर को लेकर, कमिटमेंट को लेकर, रिलेशनशिप को लेकर, शादी को लेकर किस नहज तक आपके लिए कुछ कर सकता है। जो लोग बकौल कहते हैं ना, कोई भी जो फ्रॉड होते हैं तो हर बात मान लेते हैं, बट बाज़ दफ़ा फ्रॉड्स को भी डील करने की तरीक़ेकार होते हैं। आप उनसे बोल दें कि हमारे पास तो फाइनेंशियली कुछ है ही नहीं, हम तो अपनी बच्ची को कुछ दे ही नहीं रहे, आप मेल होते हुए कहते हैं कि मेरे पास तो मेरा कुछ भी नहीं है, सब कुछ तो मेरे पेरेंट्स का है। आप सामने वाले की असलियत एक सेकंड में देख लेंगे कि ये आपसे आपकी वजह से लॉयल है या ये आपकी लग्जरीज़ की वजह से आपसे लॉयल है। ये आपसे ये पर्सन छुपा रहा है। फड्डाबाज है ये, फड्डा करने की इसको बहुत ज़्यादा आदत है, बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ करता है, हाथ वाथ भी उठा देता है। इनके घर वाले आपस में बड़े कुत्ता खार लड़ाइयाँ करते हैं। इनकी फैमिली में 5 ऑफ वॉन्ड्स है, तो फैमिली मेम्बर्स की आपस में बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ हैं। उस चीज़ को ये बिल्कुल हाइड कर रहे हैं ताकि इनका इमेज सही रहे। आपके सामने हमेशा लवी डवी बनकर रहते हैं ताकि आप उस साइड पर क्वेश्चन करें ही ना। अगर आप वाकई फाइनेंशियली बहुत स्टेबल पर्सनालिटी हैं, यू नीड टू टेक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी केयर। मोहब्बत की आड़ में आकर कभी भी ये नहीं कि ये लो मेरा ATM कार्ड, मेरा शनाख्ती कार्ड, मेरे प्रॉपर्टी के पेपर, अब तुम मेरे इसके गार्जियन हो। ये अहमकाना हरकतें जो जितनी मोहब्बत में लोग करते ना, ये तो बिल्कुल भी नहीं करनी। जस्ट बिकॉज कि अरे तुम्हें मुझसे क्या पर्दा, मैं तो तुम्हारा पार्टनर हूँ, मैंने तो तुम्हारे साथ ज़िंदगी गुजारनी। नो, देयर हैज़ टू बी हेल्दी बाउंड्रीज़। नो मैटर वॉट, आप कितने ही क्यों ना हो, एक रिस्पेक्टफुल वे में अपनी अपनी हेल्दी बाउंड्रीज सेट करनी है। मुझे ये पर्सन बहुत फिशी लग रहा है। आई एम सो सॉरी, आपको इनसे मोहब्बत है, बट धोखे मोहब्बत में ही वो आते हैं। बादाम खाने से अकल नहीं आती, धोखे खाने से आती है, ठीक है। और ये रीडिंग इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ कि ये रीडिंग है ही ट्रिकी, कि वो आपसे छुपा क्या रहे हैं। तो अगर वो आपसे इतनी इंपॉर्टेंट बातें छुपा रहे हैं तो फिर उन्होंने आपसे सच्चाई का किया ही क्या है, ठीक है। 3 कार्ड्स मैं लेती हूँ कि उनको ये सब कुछ छुपाने की ज़रूरत क्यों पड़ रही है। जो कुछ भी इस वक्त इस जनरल रीडिंग में आया है उसके अकॉर्डिंग आपके पर्सन को आपसे ये सब कुछ छुपाने की ज़रूरत क्यों पड़ रही है, क्यों छुपा रहे हैं वो आपसे ये सारी बातें। 3 ऑफ वॉन्ड्स, आप दोनों के दरमियान लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है। जो नज़ारे वो आपको दूर से बैठ के करा सकते हैं, आप इतनी दूर आकर चेक तो कर नहीं सकते। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात। एक तो ये अकेले रहते हैं, अकेले रह के थक गए हैं, अपने साथ लाइफ में पार्टनरशिप चाहते हैं, लेकिन इट इज़ एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट कि ये आपको अपनी हकीकत दिखाएं। ये अब इनका लॉन्ग डिस्टेंस पे रहना एक बहुत बड़ा एडवांटेज भी है, और अब ये अपनी ज़िंदगी से यूँ बेजार हो गए कि मेरे मामलात अपनी ज़ाती ज़िंदगी के तो ठीक ही नहीं हो रहे, मैं कब तक इनको पेंडिंग में डालूं। अब मुझे एक्शन लेना है, अब मुझे अपनी लाइफ का डिसीजन लेना है, मुझे कुछ भी करना पड़े, मुझे सेटल होना है। तो ये एक एक्शन ओरिएंटेड माइंडसेट पर हैं, लेकिन बहुत ज़रूरी एक्शन लें, बिल्कुल लें, लेकिन एटलीस्ट आपसे बातें छुपाएं नहीं, ठीक है। क्यों कर रहे हैं ये, देखिए मैंने कहा था इनको साइकोलॉजिकल इश्यूज़ हैं, इनको एनजाइटी प्रॉब्लम है। और जिन लोगों को एनजाइटी इश्यूज़ होते हैं, एंगर इश्यूज़ होते हैं, जिनको रातों को नींद नहीं आती, ये जो मेडिसिन और ड्रग्स वाली बात थी,
ये फिर बहुत प्रॉब्लमेटिक होती है। जब इंसान कम सोता है वो इरिटेटेड होता है, एजिटेटेड होता है, और फिर वो फड्डे करता है और फिर वो कूटम काटी भी शुरू कर देता है। इनको एनजाइटी है, उनको फ्रस्ट्रेशन है, हो सकता है इनको इस बात की भी फ्रस्ट्रेशन हो कि आप इनको नो कह देंगे। इस वक्त आपका इनकी लाइफ में आना एक बहुत अनएक्सपेक्टेड और सरप्राइजिंग मोमेंट है, बट दे नो कि इनकी ज़िंदगी में कितने भकेड़े हैं। इनका बच्चा भी हो सकता है भाई, मैं आपको अभी भी बता दूं। अगर ये अकेले भी रह रहे हैं, आप बस मैं आपको कहूँगी कि आप इनको इनकी पर्सनल लाइफ को एक्सप्लोर करें, इन पे टैब्स लगाएं, इनको चेक करें एंड देन मेक एनी फाइनल डिसीजन। जनरल रीडिंग में मैं आपको यही गाइड कर सकती हूँ। अगर आप प्राइवेट रीडिंग लेना चाहें, आप एक सिंगल क्वेश्चन में भी पता करना चाहें कि मुझे कोई एक बात बता दें कि वो मुझसे क्या छुपा रहे हैं, तो मैं आपको एक सिंगल क्वेश्चन में भी जवाब दे सकती हूँ। अदरवाइज़ ये बहुत डिटेल रीडिंग है, ठीक है। तो प्राइवेट सेशन करना हो, डिटेल सेशन लेना हो, तो उसमें तो मैं बहुत आपको तफसील से आपके पर्सन टू पर्सन बता दूंगी। लेकिन सिंगल क्वेश्चन भी पूछना हो तो आई ट्राई माई लेवल बेस्ट टू कवर दिस। क्योंकि आप ये जनरल रीडिंग की बेसिस पर अपने पर्सन पे शक नहीं करें, आप अपनी प्राइवेट रीडिंग ज़रूर लें। एंड आई एम अवेलेबल फॉर द प्राइवेट रीडिंग फॉर अपकमिंग 2 to 3 डेज़। ईद के दिन निकाल कर भी मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ। सिंगल क्वेश्चन तो मैं वैसे ही दिन में कर देती हूँ, मैं बहुत मुस्तकिल बोल रही हूँ। और मैं ये बात इसलिए आपको रमज़ान के दिनों में बावर करा रही हूँ क्योंकि जब बिल्कुल रेगुलर वर्क रूटीन स्टार्ट होगा तो फिर टाइमिंग्स मेरे चेंज हो जाते हैं और फिर मैं ऑफिस टाइमिंग्स की वजह से उनको मैच नहीं कर पाती। रमज़ान में मेरे टाइमिंग्स रिलैक्स हैं एंड दीज डेज़ आई एम ऑफ फ्रॉम वर्क। तो अगर आपने अपने डिटेल सेशंस भी बुक कराने हैं, गेट देम बुक। मैं लेट नाइट भी मैं सेशंस कर रही हूँ। कल मैंने इतनी मेहनत से लेट नाइट रीडिंग रिकॉर्ड की, अपलोड की, और किसी ने कमेंट करा आपने तो 2 साल पुरानी रीडिंग अपलोड कर दी। मैं कभी भी पुरानी रीडिंग्स अपलोड नहीं करती, मेरे पास इतना फालतू टाइम नहीं। अव्वल तो मुझे वो डाउनलोड करके अपलोड करना नहीं आता, एंड प्लस मैं हमेशा अपनी रीडिंग में डेट, टाइम, दिन, वक्त, माहौल क्या चल रहा है वो सब मैं बड़े मेरी अटरेंसेज ही ऐसी हैं कि मैं बिला झिझक बोल देती हूँ। तो बहुत आसानी से कोई भी पकड़ सकता है कि मैंने ये पुरानी रीडिंग अपलोड की है या नहीं। अव्वल तो मैं करती नहीं। तो मैं काफ़ी डिसअपॉइंट हुई, लेकिन बहरहाल किसी एक की वजह से मैं अपने इतने सारे जो मेरे इतने वेल विशर्स हैं, इतने लविंग मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, मैं उनको क्यों डिसरिगार्ड करूं। तो भाड़ में डालें, आप अपना ही नुकसान कर रहे हैं इस तरह की बातें करके। बिकॉज मैं इतनी एनर्जी अपनी वेस्ट नहीं करती। खट, हिडन ब्लॉक, ख़त्म। चैनल से हट जाएं ऐसे लोग, मेरी लाइफ से भी हट जाएं, मेरे चैनल से भी हट जाएं। मैं नेगेटिविटी में बिल्कुल भी नहीं पढ़ना चाहती। ज़िंदगी इतनी हो गई, उम्र इतनी हो गई है, अब इतनी फालतू बकवास करने का बिल्कुल भी टाइम नहीं है, ठीक है। तो मैं आजकल इसीलिए थोड़ी लेट नाइट भी रीडिंग्स अपलोड कर रही हूँ। कहने का मकसद ये था कि मैं लेट नाइट तक जाग रही होती हूँ। तो अगर आपने अपनी रीडिंग लेट नाइट भी लेनी है तो यू कैन टेक इट, ठीक है। लेकिन स्लॉट आपने पहले से बुक करवाना है। अपना बेहद ख्याल रखें। बाय बाय।